अब हम मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, रेखाखंड पर रूट ऑफ 9.3 को निरूपित कीजिए। इसका हल करेंगे रचना के पद। पहला प्रश्न है, रेखाखंड ए बी बराबर 9.3 को खींचेंगे। रचना के पद में रेखाखंड ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर को खींचेंगे। इसको खींचेंगे और खींचने के उपरांत आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है। तत्पश्चात ए बी रेखाखंड को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तथा उस बिंदु का नाम सी अंकित किया। तो बी को बिंदु मानकर हम 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और बढ़ा देंगे, इसको सी तक जो जाता है। अब हम रेखाखंड ए सी का लंबार्धक खींचेंगे। जो रेखा ए सी बनी है इसका लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने की प्रक्रिया में आधे से अधिक का चाप लेंगे। बिंदु सी को केंद्र मानकर ले रहे हैं हम। सबसे पहले ऊपर की ओर एक बार नीचे की ओर चाप को खींचेंगे। ये चाप खींच चुका है। ठीक उसी प्रकार बिंदु ए को केंद्र मानकर जो खींचा है चाप उसको मैं काटूंगा। ऐसे चाप क्रॉस हो गए। चाप जहां पर क्रॉस होते हैं तो इनका मिलान बिंदु ऐसे खींचेंगे। अब मिलान बिंदु हमने खींच लिया तो यहाँ पर से ये रेखा दो भागों में विभाजित हो रही है और इस बिंदु को हम ओ नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं रचना के पद में, AC का मध्य बिंदु O है। अब अगले बिंदु में जा रहे हैं। अगला है जो ओ केंद्र है, उस केंद्र को मानकर हम क्या खींचेंगे, सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के लिए हम ये आधे से अधिक चाप की लंबाई लेंगे। दोनों तरफ ये देखिए समान कंपेयर कर लेंगे, दोनों तरफ समान ही आएगा, बढ़ना घटना नहीं है। इस तरह खींच गया। अब जहाँ पर बिंदु बी था यहाँ पर लिख दे रचना के पद जो हमने किया है। ओ को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींचा। अब छठवें नंबर में जहां पर पिन पॉइंट हमारा बी है, वास्तव में रेखा जो हमारा वो है रैखिक प्रदर्शन, तो रेखा के लिए वहां पर 0 स्थित होगा। यह सावधानी पूर्वक आप समझें कि जो रेखा है उस रेखा पर यहाँ पर 0 होगा। अब हम रचना करेंगे तो यहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे। निश्चित बिंदु अंकित कर लेते हैं। जैसे ये 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी संख्या रेखा बना लेते हैं। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह संख्या रेखा बना लेंगे और हम एक लंब रेखा खींचेंगे। वास्तव में लंब रेखा यहाँ पर सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना चाहिए। यहाँ पे लंब रेखा खींच ले। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और ये जो बिंदु बन रहा है ये बिंदु क्या होगा, D, क्योंकि A हमारा यहाँ है, B हमारा यहाँ है, C और ये D। तो यहाँ पर लिखेंगे BD लंब AC खींचा। अब इसके बाद अगले क्रम में हम एक चाप लेंगे। ऐसे चाप खींचेंगे ऐसे।
ऐसे चाप रखेंगे और चाप रख कर ऐसे खींच देंगे, जो 3 के आगे जाता है थोड़ा सा। तो यानी कि ये बिंदु जो है हमारा पी पॉइंट है, ये रूट ऑफ 9.3 को इंडिकेट करता है। इसका वर्गमूल, काल्पनिक वर्गमूल 3.05 होगा। तो ये 3 से थोड़ा सा आगे खिसक कर, ये 3 है और यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या का चाप खींचते हैं। वह संख्या रेखा को P यानी कि रूट ऑफ 9.3 पर विभाजित करता है। इस प्रकार हम रूट ऑफ 9.3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे और यही हमारा अभीष्ट सॉल्यूशन होगा प्रश्न क्रमांक 4 का। आप इसे कर सकते हैं, ये नमूने की तौर पर है। इसको लेकर आप अपने रफ या अपने कॉपी में प्रकार और पेंसिल और पटरी और पेन की सहायता से रचना के पद लिखते हुए स्वयं करने का अभ्यास करें। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 5 को देखें। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हल। अब इनके हरों का हम परिमेयीकरण करेंगे, तो हरों का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। पहला प्रश्न है 1/√7। हरों का परिमेयीकरण अर्थात हर हमारी जो हैं वो अपरिमेय हैं, तभी तो परिमेयीकरण की आवश्यकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हरों के परिमेयीकरण करते समय हर में अपरिमेय राशि जो है उसका गुणा करना चाहिए अंश व हर में। यदि उसका 2 पदों वाली है और बीच का चिन्ह प्लस है तो माइनस करके, यदि बीच में प्लस है माइनस है तो प्लस करके, और प्लस है तो माइनस करके। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 के पहले प्रश्न का हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1/√7। तो हर का परिमेयीकरण करना है तो √7 का और √7 का हर व अंश में गुणा कर लेंगे। तो √7 एकम √7 और 7 एकम 7 का √7 में गुणा होगा तो 7 आएगा, क्योंकि 7 सतह 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो 7 ही आ जाएगा। इस प्रकार यह अभीष्ट हल का परिमेयीकरण हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 को लेकर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है 1/√7 माइनस √6। जैसा कि हर में ऋणात्मक राशि है तो इसको धनात्मक राशि मानकर हर व अंश में गुणा करेंगे। तो √7 प्लस √6 और यहाँ पर √7 प्लस √6 मान लेंगे और इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं। हर में एक सूत्र है जिसको लगाएंगे हम। सूत्र वो सर्वसमीका यह है कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रकार की सर्वसमीका का प्रयोग होगा। इस सर्वसमीका का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो हर √7 माइनस 6 है और √7 प्लस 6 है, तो बिल्कुल यह सर्वसमीका के अनुरूप है। इसलिए इसका सलूशन जब होगा तो आगे ये हो जाएगा 1
का गुणा इसके साथ होगा तो रूट ऑफ ये 7 आ जाएगा और ये रूट ऑफ 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का सोल्यूशन होगा तो रूट ऑफ 7 का होल वर्ग माइनस रूट ऑफ 6 का होल वर्ग हो जाएगा। अब हम फार्मूले के अनुसार ये मान रख दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 और नीचे ये 7 का वर्ग, रूट ऑफ 7 का वर्ग 7 होगा और रूट ऑफ 6 का वर्ग क्या है, रूट ऑफ 6 का वर्ग 6 हो जाएगा। तो यहाँ अभीष्ट आंसर हो जाएगा रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6, क्योंकि 7 में 6 घटाने से 1 आएगा और हर में 1 लिखना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसलिए यह अभीष्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और हर का परिमेयीकरण करके और हल करें। यदि समस्या होती है या किसी प्रकार का यह प्रश्न नहीं बनता तो उस स्थिति में मेरे व्हाट्सएप में या फेसबुक में या यूट्यूब में कमेंट करें ताकि वह क्वेश्चन मैं स्वयं बता सकूं और आप तक पहुंच सके।